नमस्कार। आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को विकसित किया और यदि अंग्रेज ना होते तो भारत कभी सभ्य देश नहीं बन पाता। जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। विलियम डूरंट का कहना है कि अंग्रेजों ने भारतीय पुरुषों के अंगूठे काट दिए, गांव तक खादी की पहुंच रोक दी गई और बाद में किसानों को कपास की खेती करने के लिए विवश किया। भारतीय कुटीर उद्योग को जड़ से समाप्त कर दिया। इस प्रकार ब्रिटिश लोग पश्चिमी सभ्यता को आधुनिक बना पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अंग्रेज भारत क्यों आए? क्योंकि भारत में मसाले थे, भारत के पास धन था और भारत के पास एक धुंधली भविष्य की तस्वीर थी। अंग्रेजों का भारत आगमन कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। उस समय पूरे यूरोप में भगदड़ की स्थिति थी। हर देश कुछ भी करके भारत, सुमात्रा, जावा और चीन पहुंचना चाहता था। क्यों? क्योंकि यहां धन था। आज यदि भारतीय लोग पिछड़े हुए माने जाते हैं तो इसका उत्तरदायी वे लोग हैं जिन्होंने भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में कील ठोकने का काम किया। जिस समय अंग्रेज भारत आए थे उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्व में भागीदारी 30% थी। अकेले औरंगजेब के राज्य में मात्र करों के संग्रहण से 830 मिलियन रुपए इकट्ठे हो जाते थे। भारत में पुरुष कृषि करते थे और गृहिणी हस्तशिल्प। भारत का दक्षिणी तट मसालों के लिए प्रसिद्ध था, पूर्वी तट कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था और पश्चिमी तट दुर्लभ और कीमती पत्थरों के लिए। ऐसा कैसे हुआ कि इतने मजबूत भारतीय तंत्र को अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया और यह सब समाप्त होने के बाद भी उन्होंने हमें आधुनिक बना दिया? अंग्रेजों ने सबसे पहला प्रहार भारत के वस्त्र निर्माण उद्योग पर किया। भारतीय कपड़ा उच्च श्रेणी का होता था। अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल प्राप्त किया, उस माल को अपनी फैक्ट्रियों में बनाया और पुनः भारत के बाजारों में बढ़ी कीमत के साथ उतार दिया। जिन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र के लिए धागा बनाना अपराध था। भारत में कोई मशीन नहीं थी और अंग्रेजों ने अपनी मशीनों से सस्ते दाम का कपड़ा भारत में बेचना आरंभ किया और तब पहली बार विश्व में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे। पर आप ये क्या करें? मेरी आलोचना कर सकते हैं कि अंग्रेजों के पास अच्छा मशीन तंत्र था तो निश्चित रूप से भारतीयों को उनसे हार ही जाना था। यह व्यापार का सीधा सा नियम है, इसमें अंग्रेजों का दोष कैसा? अंग्रेजों का दोष ऐसा था कि उन्होंने व्यापार में खुली प्रतिस्पर्धा रखी ही नहीं। भारतीयों को सूती वस्त्र उद्योग से दूर खींचकर रखा गया। लेकिन फिर भी जहां पर भारतीय स्वतंत्र रूप से वस्त्र निर्माण कर सकते थे, उन क्षेत्रों ने अंग्रेजों को हमेशा चुनौती दी। जो लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने मशीनें बनाई थी और हमें आधुनिक बनाया था, वह कभी यह बात नहीं जान पाएंगे कि 18वीं सदी के मध्य तक भी बंगाल में हाथों से बने हुए कपड़े इजिप्ट, तुर्की, पर्शिया, पश्चिम के देशों में जावा, चाइना, जापान और यूरोप के कई इलाकों में जाते थे। इस समय में अंग्रेजों की मशीनों से प्रतिस्पर्धा होने के बाद भी भारतीय कपड़ा हर साल 16 मिलियन रुपयों का व्यापार करने में सफल रहता था। भारतीयों ने स्वयं की फैक्ट्रियां भी लगाई थीं। 1896 तक भारतीयों ने दोबारा कपड़ा उद्योग में वापसी की। 1913 तक भारतीय लगातार अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। क्या यह सब कुछ बिना गुणवत्ता के संभव था? क्या पिछड़े हुए भारतीय इस प्रकार से चुनौती दे सकते थे? अंग्रेजों ने
लगभग 90% उद्योग तबाह कर दिए थे, लेकिन फिर भी जो क्षेत्र बचे थे उन्होंने अंग्रेजों को पर्याप्त प्रतिस्पर्धा दी। अब आप कल्पना कीजिए, यदि अंग्रेज खुली प्रतिस्पर्धा के अनुरूप व्यापार करते तो यह कितनी दुर्गति का सामना कर रहे होते और किस प्रकार हमें आधुनिक बनाने की पीपनी बजा रहे होते। किसी को मौका न देकर उसे सीमित रखना ही तो शोषण होता है। ब्रिटेन के लोग उस धन से कपास खरीदते थे जिसे वे रेवेन्यू के तौर पर अर्जित करते थे, अर्थात उनका कुल व्यय शून्य था। इसी धन से वे कपास खरीदकर इंग्लैंड भेजते थे, वहां से कपड़े बनकर भारत आया करते थे। ब्रिटिश नियमों के अनुसार कोई और व्यक्ति यह व्यापार नहीं कर सकता था। इन सब के बाद भी जब बंगाल से लगातार प्रतिस्पर्धा मिलती रही, तब ब्रिटिश सैनिक हस्तशिल्पकारों के औजार तोड़ दिया करते थे और उनके अंगूठे या तो काट दिए जाते या फिर उन्हें कुचल दिया जाता था ताकि वे चरखा न चला पाए। ब्रिटिश लोगों ने अगला निशाना किसानों को बनाया। कोई और खेती छोड़कर उन्हें रुई या नील की खेती करने को कहा जाता था। फसल उस दाम पर बेची जाती थी जिस दाम पर अंग्रेज उसे खरीदना चाहें। इसका असर यह था, 1880 में 60 मिलियन गज कपास की पैदावार हुई और यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 1858 में 968 मिलियन गज तक चला गया। यह केवल एक नमूना भर है उन अत्याचारों का जो अंग्रेज लोग हम पर कर रहे थे। इसमें कोई किस प्रकार आधुनिकता ढूंढ सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में रेल सेवा आरंभ की। यह उनकी व्यवस्था थी। 968 मिलियन गज कपास को लेकर बैलगाड़ी या फिर सड़क से व्यापार नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी मात्रा में होने वाले उत्पादन के लिए परिवहन की एक नई व्यवस्था बनानी थी जो उन्होंने बनाई थी। यदि कोई भारतीय यह कहता है कि अंग्रेजों का भारत में आना भारत के लिए एक सौभाग्य था, तो वह व्यक्ति हद से अधिक सकारात्मक सोचने वाला ही होगा। व्यवहारिक व्यक्ति शायद ही कभी यह बात कर पाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।